क्वेश्चन नंबर 4 कक्षा 10 का वृत्त चैप्टर। चौथा नंबर, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। किसी वृत्त में तो व्यास आप जानबे करते हैं, तो ये वृत्त हो गया और इनका व्यास मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया, और ये आपको स्पर्श रेखा मान लीजिए ये स्पर्श रेखा हो गया, यानी ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और एस हो गया। थोड़ा टेढ़ा था क्यू। अब इनको हम बनाते हैं, फिगर आ गया। और देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। कोई बात नहीं है, तो सीधा सा बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो फिगर में दिया गया है, फिगर की ही बात को हम लिख देंगे, वही मेरा सिद्ध हो गया। और ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कोई औलझल की बात नहीं इस चैप्टर में। और ये चैप्टर नहीं, ये प्रश्न क्वेश्चन में, चैप्टर में तो ऐसे बहुत ही सारे औलझल है, बहुत सारे समस्या सब है, तो इसलिए उतना दूरी नहीं जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा जो समस्या है, जो फिगर है, फिगर के बात को लिखते हैं। देखिए वृत्त में ओ केंद्र है, दिया है हल में दिया है। वृत्त में ओ केंद्र है, ए और बी वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है, व्यास है। ए और बी क्या है, वृत्त का व्यास है। सिरा बी पर ए और बी, सिरा बी पर, सॉरी सिरा ए पर, पहले ए होगा ना, सिरा ए पर ए पी, सिरा ए पर पी और क्यू कोई स्पर्श रेखा है, और सिरा बी पर आर और एस कोई स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि ए स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखो, हम जानते हैं कि ए स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी 5 ही होगा, ये नहीं कि ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद स्पर्श रेखा पर
खींची गई ओ स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा पर खींची गई ओ रेखा लंब होती है। ये नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा, इसमें नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं। लंब लंब मतलब, क्योंकि आपको एकांतर कोण अगर जो समझ जाओगे तो इसको नहीं लिखना होगा। जो एकांतर कोण नहीं समझते उसके लिए लिखिए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, ये ज़्यादा भाषा हो गया। चलो हटाओ इस भाषा को, उतना भाषा काहे देंगे। एकांतर कोण को समझिए भाई, यहाँ से यहाँ तक देखिए। अब ये देखिए, ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा, तो भी तो ये आपको समांतर होंगे। भाषा ज़्यादा हो गया ना, इसलिए यहाँ रंग कर दी। चलो यहाँ से देखिए, चूंकि एंगल यहाँ देखिए पी ए ओ बराबर 90 डिग्री, पी ए ओ बराबर 90 डिग्री। एंगल ओ बी एस बराबर आपको 90 डिग्री। इसलिए एंगल पी ए ओ बराबर एंगल ओ बी एस ये बराबर है। अतः पी क्यू समांतर आर एस है, आर एस है, पी क्यू समांतर आर एस है। अतः किसी वृत्त के व्यास पर खींची गई रेखा समांतर होती है। अतः किसी वृत्त के व्यास पर खींची गई रेखा समांतर होती है। तो यही तक है दोस्तों, समझ गए होंगे। मुख्य बात यही सब को लिखे, कोई ज़्यादा बात नहीं लिखे हम भी। तो ध्यान देना होगा इस वीडियो में, जब भी बनाते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ तो इन पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए, तो आप समझ जाइएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। अब देखिए ए बी को आप व्यास माने, यहाँ देखिए ए बी को, ओ को, ये सबसे पहले ओ को केंद्र माने हैं, और ए और बी को आप व्यास माने हैं, और ए को आप सिरा माने हैं, जहाँ बिंदु है इनको सिरा, इनके सिरा पर आप पी और क्यू आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया है, और बी सिरा पर क्या आर और एस रेखा हो गया है। हम जानते हैं कि बिंदु ए स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा आपस में बराबर होते हैं। ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु पर जो खींची गई, ए बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा, ये आपस में बराबर। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो थैंक यू, यहीं तक रहेगा आपको, धन्यवाद। तो हम यही कहेंगे आप लोग को कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और अपने तैयारी में और ताकतफुल बनाइए। अपने आप को साबित कीजिए कि मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, और अच्छे स्टूडेंट के लिस्ट में भी आपका नाम आए, मुझे भी खुशी मिलेगा। और मैं क्या कहूँ, तो आप बनाइए। एपीएस कोचिंग सेंटर अगर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो हमेशा आ जाएगा, और सबसे पहले आप क्लिक कीजिएगा, तो अगर आएगा, कुछ भी लोग आएगा, तो उसमें आपको सब्सक्राइब का जो बटन होता है उनको दबाइएगा, उसके बाद बेल आइकन को दबाइएगा, उसके बाद जो है आपको एक घंटी होता है, 3 किस्म के ऑल होता है। सबसे पहले बेल को दबाइएगा, घंटी को, तो ऑल लिखाएगा, तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमेशा आपको वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो हम यही कहेंगे, आशा और विश्वास के साथ मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग वीडियो देखते हैं
और अच्छे तरह से समझते होंगे। अगर जहाँ कोई त्रुटि हो मेरे वीडियो में तो आप अवश्य कमेंट करके मुझे लिख के भेजिए कि सर यहाँ पर दिक्कत है। तो हम भी अपने लैंग्वेज को और अपने राइटिंग को, अपने फिगर को, अपनी वाणी को, सारा चीज़ को अच्छा करेंगे। आप यदि कमेंट ही नहीं कीजिएगा तो मैं अच्छा कैसे करूं? मुझे तो लगेगा तब तो अच्छा ही है, कमेंट नहीं आ रहा तो मुझे लगेगा अच्छा ही है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा मुझे दिक्कत माने दोष ठहराओगे उतने ज़्यादा मैं ठीक कर सकता हूँ अपने दोस्त को। यदि किसी इंसान का दोस्त माने गलतियाँ आप नहीं कहोगे तब तक वो इंसान नहीं सुधरेगा। कोई भी इंसान देखो ना दुनिया में। तो इसलिए थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट अगर मेरे को हो रहा है आप ज़रूर उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए और भेज दीजिए, ताकि मैं आपके हर कमेंट को मैं देखता हूँ कि आखिर कौन क्या लिख रहे हैं, तो मैं अपने वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।